नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर इस वीडियो में भविष्य मालिका के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बहुत कम शब्दों में। उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 में मैंने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताया था और उस समय मेरे मित्र ने एक बुक लिखी थी वर्ल्ड वॉर 3 को लेके, और मैंने उस बुक के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि बहुत अच्छा रिसर्च था मेरे मित्र का। और इसके बाद जैसा कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, कि मेरे पास खुद पिछले 100 सालों से ज़्यादा का जो भूकंप अर्थक्वेक का रिकॉर्ड है, वो हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड कलेक्ट किया था 1998 में, और बहुत काम किया था अर्थक्वेक के ऊपर, बारिश के ऊपर। उड़ीसा पे हम लोग का एक रिसर्च था कि पानी भर जाएगा, तबाही होगी, तो वो हुआ था उड़ीसा के ऊपर। कुछ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उड़ीसा में कहीं ना कहीं कुछ श्राप से पीड़ित राज्य है कि वहाँ पे बारिश बहुत तबाही मचाती है। उड़ीसा में एक धनी राज्य जहाँ पे मिनरल ही मिनरल है, लेकिन जनता वहाँ की बहुत गरीब, बहुत शोषण हुआ वहाँ की जनता का, और अभी भी हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की आगे भी वीडियोस में दूंगा, काफ़ी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। इस दौरान मैं भविष्य मालिका के संपर्क में आया और उनकी एक छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से सुन के और उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वर्तमान समय में जो हो रहा है वो चीज़ें अपने फॉलोअर्स को बताता हूँ। मैंने एक बार अपने मेडिटेशन में देखा था, डीप मेडिटेशन में जाके, कि अर्थ का जो कोर है वो उसका मूवमेंट बंद हो गया है। और ये चीज़ें मैंने अपने वीडियो में दी और जो बाद में प्रूफ हुई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आइस मेल्ट हो रही है, ये मेडिटेशन में देखा था मैंने, और तब मैंने प्रेडिक्शन किया था। और उसके बाद जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ख़ासतौर से विदेशों में, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पता लगा के कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है उसके बारे में भी ये भूगर्भ शास्त्री बताते हैं। तो वीडियो बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक सपोर्ट मिलता है। जब भी कोई बात रखता हूँ तो अपने दोस्तों से चर्चा करता हूँ कि मैं ये टॉपिक है और ये मेरा रिसर्च है, और उसके बाद वीडियो निकालता हूँ। और कभी कभी वीडियो निकालने के बाद जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े मधुर होते हैं, और लगता है कि रिसर्च बहुत सही डायरेक्शन में है। मैं दुनिया का पहला ज्योतिषी था जिसने बताया था कि कोविड जो है वो मैन मेड वायरस है, और बाद में दुनिया की कई लेबोरेटरी के साइंटिस्टों ने मुझे बताया कि आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। तो ये मैं क्रेडिट अपने को नहीं देता हूँ, मैं अपने गुरुओं को देता हूँ, जिन्होंने रिसर्च की विधि समझाई मुझे कि कैसे रिसर्च करना है। तो भविष्य मालिका के पहले मैंने काफ़ी प्रेडिक्शंस कर दी थी, फिर भविष्य मालिका पे भी थोड़ा गौर करना शुरू किया। भविष्य मालिका के ऊपर एक मैंने प्रेडिक्शन अभी दी हुई है चौदार के नाम पे, कि चौदार पे, चौद्वार नाम की एक जगह पे चाइना अटैक करेगा। ये अगली प्रेडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन नहीं है ये, दरअसल ये भविष्य मालिका में लिखी हुई है। मैं तो उसको सिर्फ एग्जामिन कर रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है। भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी लिखते हैं कि जब विनाश लीला शुरू होगी और युग परिवर्तन का दौर शुरू होगा, तब भारत पे 14 मुस्लिम कंट्रीज़, 13 मुस्लिम कंट्री लीडर, उनके साथ में चाइना रहेगा, 14 मुस्लिम कंट्रीज़, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि भारत पे अटैक करेंगे। और ये अटैक इतना ख़तरनाक होगा कि भारत में एक तबाही का एक दौर होगा। तो ये मन में एक बड़ा डर लाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। अब इसको वर्तमान स्थिति में जाते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, खाने को वहाँ पे नहीं है, और पाकिस्तान से हम पीछे चले जाएं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है उनके पास ऑयल है, और ऑयल के अलावा कोई उनके पास और रिसोर्सेज नहीं है सर्वाइवल के लिए। टर्की को अभी इंडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन आगे चल के आप ये मान के चलिए कि
जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कह रही है उसके हिसाब से अनाज की बहुत कमी होगी, बाढ़ बहुत होगी, बहुत सी तबाहियाँ मचेंगी। तो हमें अपने मुल्क को देखना है। लेकिन भविष्यमालिका कहती है कि ये अटैक होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा एक अपने फॉलोअर्स को एडवाइस है कि हम इसको थोड़ा सा अपने जहन में बिठा के रखते हैं और देखें कि क्या बॉर्डर से ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अब देखिए आतंकवादी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं पाकिस्तान तक आ चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। तो उनको बॉर्डर लाइन क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। तो यदि ऐसा हुआ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भविष्यमालिका में पाकिस्तान कंट्री का नाम आया तो 600 साल पहले ये नाम यदि अच्युतानंद जी लिख गए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी दिव्य दृष्टि उन्होंने लगाई थी कि युग परिवर्तन के समय क्या क्या स्थितियां होंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि 14 कंट्री कौन हो सकते हैं इस्लामिक कंट्री। चाइना भी साथ में उनको सपोर्ट करेगा। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्या ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और हम सऊदी अरेबिया, और ये बताते हैं उसमें कि टर्की जो है वो भी आगे चल के इसमें साथ करेगा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या 14-15 मुस्लिम कंट्री का एक संगठन बन सकता है और वो संगठन बन के हमारे यहाँ अटैक कर सकता है। अच्छा, अटैक करेगा तो क्यों अटैक करेगा, किस चीज़ के लिए अटैक करेगा भाई? कोई हम लोग भी 140 करोड़ हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमारी भी बहुत बड़ी आर्मी है और हमारे भी लोग बाग जो हैं एक से एक बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में। तब लगता है कि क्या देश के अंदर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि सिविल वॉर वाली स्थिति होगी और उसका फ़ायदा बाहर की कंट्री उठा सकते हैं, ये हो सकता है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कि हो सकता है कि खाने की कमी विश्व में पूरी होगी तो उनको लगेगा कि भारत के पास बहुत स्टॉक है, चलो वहाँ चला जाए। तो ये स्थितियाँ बन सकती हैं। और वैसे ही इस समय अमेरिका और रशिया के बीच में जो स्थिति है वो ये है कि कौन कितना पावरफुल है, इसको लेके लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं आपको अपनी भविष्यवाणियाँ जो मैंने अपने डीप मेडिटेशन में देखी हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, जो भविष्यमालिका से हटके होंगी। और लेकिन थोड़ी बहुत मैं भविष्यमालिका से देखूंगा कि उसमें कितना इन्फॉर्मेशन है, वर्तमान समय में उसको अप्लाई करूंगा। लेकिन जैसा मेरे गुरु ने भी मुझको आदेश दिया है कि जो देखा है आपने अपने डीप मेडिटेशन में वो बताइए पब्लिक को। मेरा काम है अलर्ट करना, बताना। यदि रोड ख़राब है मत जाइए उस रोड में, यदि कोई चीज़ खाने से पेट खराब होता है मत खाइए उस चीज़ को, बस यही बताने का काम है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब मैं आपको बड़ी खूबसूरत भविष्यवाणियाँ दूंगा। नमस्कार।